अब टीम इंडिया पे नजरें रहने वाली हैं कि भाई किस तरीके का काम करती है। चैंपियंस ट्रॉफी मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया 2 बार जीत भी चुकी है। एक बड़ा इतिहास भी रच सकती है टीम इंडिया, क्योंकि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के विनर्स की लिस्ट देखें तो वहां पर टीम इंडिया 2 बार जीती है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा है वो भी आपको बता देते हैं। अगर तीसरी बार जीत जाती है टीम इंडिया तो एक बड़ा इतिहास रच देगी, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने 3 बार ये टूर्नामेंट जीता हो। टीम इंडिया बता दें आपको कि पहला एडिशन जो था 1998 और उसके बाद से टीम इंडिया ने इनफैक्ट 2013 में आखिरी बार इंग्लैंड को हरा के ये ट्रॉफी जीती थी। इतिहास 2017 में भी रचा जा सकता था, लेकिन 2017 में पाकिस्तान से हम फाइनल हार जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप स्क्रीन पर देखिए कि ये कौन से विजेता हैं। साउथ अफ्रीका आपको केवल एक बार नाम नजर आएगा, न्यूजीलैंड केवल एक बार नाम नजर आएगा, भारत और श्रीलंका, उसके बाद वेस्ट इंडीज, फिर ऑस्ट्रेलिया 2 बार नजर आएगा और भारत 2013 में भी, और फिर पाकिस्तान 2017 में जो कि होस्ट नेशन है। सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 2 ऐसी टीमें हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो तीसरी बार जीतें और इतिहास रचें। चैंपियंस ट्रॉफी भी 3 बार जीतना एक बड़ी बात है, मिनी वर्ल्ड कप इसको कहा जाता है। टीम इंडिया का प्रदर्शन एक बार देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के अभी तक जितने भी एडिशन हुए हैं, आप मोटा मोटा अंदाजा लगाएं और स्क्रीन पर रिकॉर्ड अगर आप देखें तो रोहित शर्मा की जो आर्मी है उनके लिए ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि 29 मैचेस अभी तक टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में खेले हैं। वनडे फॉर्मेट का ये टूर्नामेंट माना जाता है। वनडे फॉर्मेट में 29 मैचेस टीम इंडिया ने खेले हैं। हमने आपको बताया 1998 से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। 18 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं, 8 हारे हैं, टाई कोई नहीं हुआ और बेनतीजा 3 रहा है। यानी कि अगर आप विन परसेंटेज केवल देखें तो लगभग 70% के आसपास मैचेस टीम ने जीते हैं, 8 हारे हैं और 3 तो बेनतीजा रहा है। तो कुल मिलाकर टीम के पक्ष में चीजें गई हैं। 70% मैचेस जीतना ओवरऑल रिकॉर्ड की अगर आप बात करें बहुत शानदार है। इनफैक्ट पिछले 2 एडिशन जो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद होंगे, 2013, 2017, टीम इंडिया लगातार जीतते हुए फाइनल तक पहुंची थी, रूथलेस क्रिकेट खेल रही थी और फाइनल में भी इंग्लैंड को हराया। और 2013 की बात है जब हमने वर्ल्ड चैंपियन हम बने थे, चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता बने थे। रविचंद्रन अश्विन का वो आखिरी ओवर आपको याद होगा जब इंग्लैंड की टफ कंडीशंस में स्पिनर के साथ हमने मैच को फिनिश कर दिया था, क्योंकि वहां पे कंडीशन उस तरीके की थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में क्या होता है सबको याद है। टीम इंडिया बहुत शानदार टीम रहती है, पाकिस्तान को इनफैक्ट लीग स्टेजेस में हराती भी है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में फखर जमान की वो पारी आपको याद होगी। इस बार मौका है टीम इंडिया को बदला लेने का। पाकिस्तान चूंकि होस्ट नेशन है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी जो है वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगा, बनाना चाहिए जिस तरीके से होम कंडीशन का एडवांटेज उनको मिलेगा। टीम इंडिया के मैचेस वैसे दुबई में होने हैं और पाकिस्तान से जो मोस्ट अवेटेड भिड़ंत है वो भी होनी है 23 फरवरी को, क्योंकि टीम इंडिया के सारे मुकाबले यूएई में खेले जाएंगे। 20 तारीख को पहला मैच है और इसके अलावा जो दूसरा मैच है वो होगा आपका पाकिस्तान से 23 फरवरी को, और फिर फाइनली एक ठीक ठाक गैप के बाद 2 मार्च को आपको तीसरा मैच देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि भाई टीम इंडिया, चूंकि पाकिस्तान इसका होस्ट नेशन है, लेकिन टीम इंडिया जो है उसके सारे मैचेस जो है वो दुबई में खेले जाएंगे। अब दुबई की कंडीशंस कैसी हैं, दुबई में टीम इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। अगर दुबई के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जहां पे टीम इंडिया के तीनों लीग स्टेज के मुकाबले तो एटलीस्ट खेले जाने हैं, उसके बाद डिपेंड करेगा कि टीम अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है जो कि एक्सपेक्टेड है, तो फिर टीम किस तरीके का प्रदर्शन करेगी। 6 वनडे अभी तक टीम इंडिया ने खेले हैं दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में और 5 में जीत मिली है। और आप देखेंगे कि जो एक मैच में जीत नहीं मिली है उसमें हार नहीं मिली है, वो मैच टाई रहा है। यानी कि ओवरऑल टीम इंडिया का यहां पे लगभग आप कहेंगे 100% विनिंग रिकॉर्ड है। और अगर विनिंग रिकॉर्ड 100% नहीं है तो लूजिंग रिकॉर्ड अभी भी 0 है, ये मान सकते हैं आप एटलीस्ट, क्योंकि अभी भी एक मैच भी टीम इंडिया ने इस क्रिकेट स्टेडियम में गंवाया नहीं है। रास आता है ये मैदान टीम इंडिया को, अच्छा मैदान है दुबई क्रिकेट स्टेडियम, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पे कैच लेने में बड़ी दिक्कत आती है, रात में आईपीएल में हमने देखा, लेकिन ओवरऑल बड़ा डिसेंट सा ग्राउंड है। कुछ बेसिक टेक्निक है कि जैसे जैसे सेकंड इनिंग में यहाँ पे ड्यू पड़ती है और आपको सेकंड इनिंग में बड़ा फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, हम एज अ क्रिकेट फैन हमने पूरा आईपीएल देखा है, सारी चीजें देखी हैं, कवर की हैं। बात यह है कि दुबई के इस मैदान को हम बड़ा ठीक तरीके से समझ चुके हैं, पूरा आईपीएल हमने देखा है। हमें पता है कि इस मैदान पे किस तरीके का गेंद किस तरीके से कब क्या कैसे घूमेगी, और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना हमेशा से आसान रहा है। फर्स्ट इनिंग में विकेट स्लो रहती है और जो भी आप टारगेट सेट करते हैं, कम से कम T20 के गेम में तो अगर बात की जाए 20 से 25 रन एक्स्ट्रा टीमों को बनाने पड़ते थे सो दैट आप कंपीट कर पाए। कोई भी स्कोर यहाँ पे बहुत सेफ नहीं साउंड करता था, क्योंकि यहाँ पे
शाम के समय बल्लेबाजी करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए, ये बात पुरानी हो गई जब लोग कहते थे कि भाई 2009 में अटैक होता है पाकिस्तान में और उसके बाद से पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कोई टीम जाके खेलना पसंद नहीं करती है। सवाल ये रहता है कि भैया पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सर्किट का गेम है वो कहाँ होगा? वो तो बंद रहता है, जैसे तैसे चलता है, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान में नहीं होते हैं। उसके बाद यूएई की जो ज़मीन है, जो स्टेडियम्स हैं, उन्हीं को पाकिस्तान लीज पे अपना एज अ होम ग्राउंड लेता है और वहाँ पे उसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं। दुबई पाकिस्तान का होम ग्राउंड हुआ करता था, क्योंकि अब टीम इंडिया ने यहां पे उसके बाद से बहुत सारे आईपीएल खेल लिए हैं। सवाल यही है कि ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दुबई पाकिस्तान का भी होम ग्राउंड किसी जमाने में रहा था और टीम इंडिया आईपीएल वगैरह खेल के सारे प्लेयर जो हैं वो इस कंडीशन को बहुत बेहतर और अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो सवाल ये है कि भाई ये मैच कितना इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग होना चाहिए मैच, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों टीमें इस कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। और सवाल ये अच्छी बात ये भी है कि ये कोई एलियन कंडीशंस नहीं है, आप इंडियन कंडीशन में खेलते हैं, लगभग वैसी ही चीजें आपको समझ में आती हैं। तो दुबई में मोस्ट प्रोबेबली फास्ट बॉलर्स को भी असिस्टेंस मिलेगी, स्पिनर्स को भी मिलेगी।